जिसके जीवन में दुख और दरिद्रता है वो 2 वर्ष की कुमारी कन्या का पूजन करे और उससे अपनी दुख और दरिद्रता दूर करने के लिए याचना करे। जिसको धर्म अर्थ काम की पूर्ति चाहिए वो 3 वर्ष की त्रिमूर्ति का पूजन करे। जिसे राज वैभव आदि इत्यादि चाहिए वो 4 वर्ष की कल्याणी का पूजन करे। जिसे बीमारी हो, समस्या हो, रोग हो, रोग से मुक्ति कोई चाहता है वो 5 वर्ष की कन्या रोहिणी का पूजन करे। जिसके शत्रु बढ़ रहे हों 6 वर्ष की कन्या कालिका का पूजन करे। जिसको धन और ऐश्वर्य की कामना है वो 7 वर्ष की चंडिका का पूजन करे। जिसको विजय प्राप्ति चाहिए वो शांभवी का पूजन करें। परलोक का सुख और जो दुष्ट हैं उनका नाश हो जाए, यहां के बाद परलोक मिले, वहां भी सुख मिले, उसके लिए दुर्गा का पूजन कीजिए 9 वर्ष की कन्या का। और मनोरथों की सिद्धि जिसको चाहिए वे 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा का पूजन करें। जो व्यक्ति इस कार्य को करता है उसका जीवन अनंत ऐश्वर्य से भर जाता है। मैंने कल आपको बताया कि प्रथम दिन 1 कन्या, द्वितीय दिन 2 कन्या आदि के हिसाब से भी आप पूजन कर सकते हैं। सामर्थ्य नहीं है तो जो आपके यहाँ नवमी, अष्टमी, सप्तमी जो पूजती है उस दिन 3 कन्याओं का, आप सिर्फ 3 कन्याओं का भोजन प्रसादी करें। एक को लक्ष्मी जानकर, एक को सरस्वती जानकर, एक को महाकाली जानकर 3 कन्याओं का पूजन करके आप निवृत्त हो सकते हैं। भगवान ने अगर ज्यादा सामर्थ्य नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब माता अर्थात कन्या मैया आपके यहाँ आए उनके विधिवत चरण प्रक्षालन करें, उनके माथे पर सुंदर कुमकुम लगाएं, उनके पैरों में बढ़िया हल्दी को करके उसके बाद अपने हाथों से उनको महावर लगाएं, उनको सुंदर धूप दीप नैवेद्य आदि माला आभूषण पहनाएं, उनको चूनर पहनाएं, बिना नमक का भोजन, उनके चरणों को धोकर उस चरणामृत को खुद लें और उनका बचा, उनकी थाली में जो बचा है उसको प्रसाद मानकर स्वयं पान करें। आपके जीवन का कल्याण होगा। इसे समझना, इसे जानना बहुत जरूरी है। अगर हम थोड़े थोड़े कार्यों को बहुत अच्छे से, बहुत सुंदरता के साथ करना आरंभ कर दें, अब तय मानिए आपको बहुत लाभ होने वाले हैं। मगर बात वही है कि हम चीजों को व्यवस्थित रूप से नहीं समझ पाते और अपने जीवन में कहीं ना कहीं नुकसान उठा लेते हैं। मां आपके यहां आए और मां आपके कल्याण के लिए आ रही है, ये सोचें। अब आप ये सोचें साक्षात आपके यहां कभी मैया आ जाए, आप कोई ऐसा कर्म करो कि आप साक्षात मां आ जाए तो आप क्या करोगे? अगर साक्षात मां आपके यहां आ जाए, विचार करो आप क्या करोगे? तो जो आपके यहाँ कन्या के रूप में मां आ रही है, आप उनको मां क्यों नहीं समझ रहे? आप उनको कन्या क्यों नहीं समझ, कन्या क्यों समझ रहे हो? सिर्फ ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि अगर आपने ये गलती कर रहे हैं तो आप तय मानिए आपका नुकसान है इसमें। मैंने बार बार एक बात कही है और बार बार इस बात को मैं कहता भी हूं कि जीवन में ध्यान रखिएगा, आपकी नजर में कुछ झांकी हो सकती है और आपकी नजर में भगवान हो सकता है। झांकी रही भावना जैसी। आप इस बात को समझें, आप इस बात को जानें और अगर आपने कर लिया तो बस कल्याण आपके लिए है। हम उस कल्याण के दर्शन में जाएं और उस कल्याण से अपने कल्याण को करके आगे बढ़ जाएं। जीवन मिला है उसके ऐश्वर्य को प्राप्त कीजिए और अनंत ऐश्वर्य रूपी मां की कृपा प्राप्त कीजिए। मां कब आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, आपका भाव है, बुलाना चाहेगा तो बुला लेगा, वरना कन्या आएंगी, जीम जाएंगी और आप कहोगे हाँ भाई एक काम पूरा हुआ। पर ऐसे नहीं चलेगा। अपने मन के दीपक को जलाइए और मां से प्रार्थना कीजिए।